Hello everyone, this is Sarita. Today I am here with you to discuss the HCS strategy. आप सभी को पता है नेक्स्ट अप आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है हमेशा की तरह। आप सब जानते हैं कि एचसीएस का एग्जाम की नोटिफिकेशन जो है वो आ गई है और नोटिफिकेशन के आते ही बच्चों में जो है होड़ लगी है वो इस एग्जाम की स्ट्रेटेजी जानने की। तो आज हम इसकी डिटेल स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या स्ट्रेटेजी के साथ क्या क्या प्लानिंग के साथ आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि सिलेबस फॉर एचसीएस किस हिसाब से जो एचसीएस का एग्जाम है वो कंडक्ट होगा और क्या क्या आपकी इसके लेवल्स रहेंगे। सभी जानते हैं आप लोग जैसे कि प्री है, मेंस है और इंटरव्यू है। तीन स्टेजेस में ये एग्जाम आपका कंडक्ट होगा, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। प्री आपका 200 मार्क्स का होता है जिसमें आपके दो पेपर होते हैं, पेपर वन एंड पेपर टू। ठीक है, पेपर वन 100 मार्क्स, पेपर टू 100 मार्क्स। पेपर टू जो सी सेट का पेपर है, दिस इज क्वालिफाइंग पेपर और ये बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जिनका मैथ्स रीजनिंग वगैरह स्ट्रांग नहीं होता, ताकि वो लोग मेरिट में इसको नहीं लेके आ सकते। इसी वजह से जो है वो लोग पीछे रह जाते थे, लेकिन आज की डेट में इसको क्वालिफाइंग कर दिया गया है। तो सी सेट का पेपर आपका क्वालिफाइंग है। ये सी सेट का पेपर क्वालिफाइंग होने की वजह से बहुत सारे बच्चे जिनका जीएस वन यानी कि जो जीएस का पेपर है जिसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी ये सारे सब्जेक्ट्स आएंगे, तो वो लोग जो है यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद अगर इसमें आपके क्वालिफाइंग मार्क्स आप ले लेते हो, 100 में से 33 मार्क्स आपके आ जाते हैं, तो आपका जीएस पेपर वन के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी, तब आप प्री क्वालिफाई करोगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेंस की, तो मेंस में आपके 4 पेपर्स होंगे। इंग्लिश का पेपर होगा, हिंदी का पेपर होगा और उसके बाद आपका जीएस का पेपर होगा और आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर होगा। ये दोनों पेपर आपके 100 और ये दोनों पेपर आपके 200 मार्क्स के होंगे। टोटल मार्क्स फॉर मेन इज 600। ठीक है, तो 600 नंबर का मेंस आपका होगा और इंटरव्यू आपका 75 मार्क्स का रहने वाला है। तो तीनों एग्जाम की स्टेजेस मैंने आपको बता दी हैं। तीनों स्टेजेस में आपको क्वालिफाई करना होगा, तभी जाके आप एक सिविल सर्वेंट एचसीएस के अकॉर्डिंग बन सकते हैं। उसके बाद बात कर लेती हूँ मैं इसकी स्ट्रेटेजी, आप क्या क्या फॉलो कर सकते हैं, किस हिसाब से सिलेबस को कवर कर सकते हैं और कौन कौन सी बुक्स आपने रेफर करनी है, इन सब के लिए हम आपको बता सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात आती है कि एचसीएस के पेपर में जो जीएस का पोर्शन है वो कैसा आता है। देखो, जीएस पोर्शन जो है दो तरीके से आएगा। एक होगी आपकी स्टैटिक जीके जो आपकी हमेशा मतलब वही एक तरीके से स्टैटिक जीके का मतलब जो फाउंडेशनल जीके है आपकी वो जीके, और दूसरी आपकी करंट अफेयर्स वाली जीके यानी कि जो आप डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन, एडिटोरियल डिस्कशन, ठीक है, जो भी आप डेली न्यूज़पेपर्स में देख रहे हैं, कोई अपॉइंटमेंट्स हैं, कोई स्पोर्ट्स हैं, ठीक है, या फिर किसी भी तरीके की कोई आईएमएफ से रिलेटेड न्यूज़ है, वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड न्यूज़ है, कोई भी फेमस पर्सनैलिटी की न्यूज़ है, वो सारे आपके करंट टॉपिक्स कवर होंगे। स्टैटिक जीके में आपको यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी के बाद जैसे जियोग्राफी हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। साइंस एंड टेक में जो बेसिक साइंस है वो भी एचसीएस में बहुत बार पूछी जाती है। केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो से क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद इकोनॉमी, इकोनॉमी में आप हरियाणा का इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो है वो आप कवर अप कर सकते हैं। पिछली बार हमने बजट में से बहुत सारे क्वेश्चंस निकाले थे और इकोनॉमिक सर्वे में से बहुत सारे क्वेश्चंस निकाले थे जो एचसीएस प्री के पेपर में आपकी स्कीम्स वगैरह जो एचसीएस के सॉरी हरियाणा के इकोनॉमिक सर्वे के लास्ट जो पेजेस थे उनमें स्कीम्स दे रखी थी, वो आपके एचसीएस प्री पेपर में एज इट इज पूछी गई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट दिस टाइम। ठीक है, तो ये दोनों आपने कवर अप करने हैं। इसके बाद इकोनॉमिक्स के बाद जैसे कि आप लोग यहाँ पे हिस्ट्री का बहुत मेजर पोर्शन एचसीएस में पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एचसीएस के लिए हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री में आपकी तीनों हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। तीनों हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन आते हैं और तीनों काफी इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, यूपीएससी का भी ट्रेंड इस टाइम पे बदल गया है। यूपीएससी में भी जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है पहले बहुत पूछी जाती थी, लेकिन अब एंशियंट और मिडिवल से क्वेश्चंस आते हैं। सेम ट्रेंड फॉलोड बाय एचसीएस, यही ट्रेंड यहाँ पे भी फॉलो किया जा रहा है। तो अपनी एंशियंट और मिडिवल को इग्नोर ना करें, इसको बहुत अच्छे से आप पॉप अप करें, इसको बहुत अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करें। इसके बाद हिस्ट्री पोर्शन के बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे
हरियाणा जीके की, हरियाणा जीके में आपका कौन सा पोर्शन है? देखो हरियाणा जीके की बहुत सारी वीडियोस जो है आने वाले टाइम में जैसे जैसे एचसीएस पास आता है मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूंगी टाइम टू टाइम। हरियाणा जीके आप हमारे चैनल से कवर कर सकते हैं, नेक्स्ट अप आईएएस के नाम से जो ये यूट्यूब चैनल है हमारा, यहाँ पे मैं टाइम टू टाइम हरियाणा पीसीएस से पहले जो है हरियाणा जीके के वीडियोस अपलोड करूंगी, तो यू कैन डेफिनेटली रिकमेंड फॉर दैट। और यहाँ पे देखो हमारा मोबाइल नंबर भी आप लोगों को दे रखा है, कोचिंग क्लासेस अवेलेबल हैं, हर एक तरीके की कोचिंग क्लासेस अवेलेबल हैं यहाँ पे इसके लिए एचसीएस के लिए, आपको एचएसएससी के लिए भी यहाँ पे कोचिंग क्लासेस अवेलेबल हैं। तो ये एचसीएस की स्ट्रेटेजी है, आपके सारे सब्जेक्ट्स को आपने इस हिसाब से कवर कर लेना है। बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स किस हिसाब से आप कवर करोगे? देखो दो तरीके के इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, नेशनल रिलेशन से रिलेटेड दो तरीके के करंट अफेयर्स होते हैं। तो दोनों तरीके के करंट अफेयर्स में से तीसरा यहाँ पे ऐड हो जाता है, आपने हरियाणा स्पेसिफिक करंट अफेयर्स को भी नहीं छोड़ना है। हरियाणा स्पेसिफिक करंट अफेयर्स में जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, मैं टाइम टू टाइम आपके लिए लेके आऊंगी कौन सी स्कीम्स हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जा रही हैं करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग। और नेशनल स्कीम्स जैसे आपको पता है सेंटर और स्टेट में सेम पॉलिटिकल पार्टी की सत्ता है इस टाइम पे हरियाणा और नेशनल लेवल पे, तो बहुत सारी स्कीम्स जो है यहाँ पे पेपर में जो है मे बी आपसे पूछ ली जाए कि कौन कौन सी स्कीम्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने इस टाइम पे चलाई हैं। स्टैटिक हरियाणा जीके में पूछ लिया जाएगा कि हरियाणा के इंस्टीट्यूट्स के बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से इंस्टीट्यूट्स हरियाणा के कहाँ पे हैं, नेशनल कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे कि झज्जर में बनाया गया है, वो सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको पॉलिटिक्स स्पेसिफिक कोई भी आर्टिकल नहीं पढ़ना है, किसी भी तरीके की पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई बात हो रही है उसको आपने यहाँ पे कवर अप नहीं करना है। तो जितना हो सके उतना नेशनल और हरियाणा करंट अफेयर्स पे, इंटरनेशनल लेवल पे आपने फोकस करना है जो भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं ज्यादातर, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स लेवल पे या फिर स्पोर्ट्स लेवल पे आपने ज्यादातर फोकस करना है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी रहने वाली है हरियाणा पीसीएस प्री के लिए। और बात करूं मैं मेंस की, अगर कोई भी बच्चा मेंस के लिए स्पेसिफिक गाइडेंस लेना चाहता है, किसी भी तरीके की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहता है, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए और स्पेसिफिक गाइडेंस फॉर मेंस के लिए जितना भी हो सके हमसे आप लोगों की हेल्प करेंगे हम लोग। और ये जो मोबाइल नंबर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इस पे कांटेक्ट करें और आप ये सारी फैसिलिटीज हमसे अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट अप आईएएस जो है हमेशा से ही डेडिकेटेड रहा है हमारे कैंडिडेट्स के लिए जो भी एचसीएस की प्रिपरेशन करते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं या एचएसएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं। रिसेंटली एक और एग्जाम यहाँ पे इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम निकला है, एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच की पोस्ट है, ग्रेड 2 की पोस्ट है। तो आपने इसको भी फिल आउट करना है क्योंकि सिलेबस जो है वो सेम ही है, आपको वही सिलेबस यहाँ पे पढ़ना है और वही सिलेबस आप वहां पढ़ के आ रहे हो एचसीएस यूपीएससी वाले कैंडिडेट्स। तो एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इसको जरूर भरें फॉर्म को, आईबी के फॉर्म को, इंटेलिजेंस ब्यूरो के फॉर्म को, ठीक है। ये मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, इस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे क्रैश कोर्स के बारे में जो हमारे हमने हरियाणा पीसीएस के लिए प्री के लिए चलाया है क्रैश कोर्स, उसको अवेल कर सकते हैं, क्रैश कोर्स के बेनिफिट। और इसके अलावा जो रेगुलर बैचेज हैं हमारे हरियाणा पीसीएस और यूपीएससी के लिए वो भी आप अवेल कर सकते हो। हमारी ब्रांच जो है इस टाइम पे अंबाला कैंट में अवेलेबल है, अंबाला कैंट के जितने भी लोकल आसपास के लोग हैं वो सभी इस बेनिफिट को जरूर अवेल करें ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलर बैचेस। और यहाँ पे ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों तरीके की सुविधाएं उपलब्ध हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।